Hello friends, I am Dr. Shalini, Senior Consultant, Obstetrician and Gynecologist, Yadav Hospital, Nandini IVF and Fertility Center, गुड़गांव। आज हम बात करेंगे कि इन प्रेगनेंसी बच्चे की मूवमेंट्स हमें कब पता चलनी शुरू हो जाती है। जो भी प्रेग्नेंट लेडी फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है, नॉर्मली इन 22 वीक्स विच इज़ 5th मंथ के एंड में हमें ये बच्चे की मूवमेंट्स जो लाइक गैस बबल्स की तरह फ्लिकरिंग मूवमेंट्स होती हैं, ऐसे लगता है कि गैस के बबल्स हमारी टमी में घूम रहे हैं, हमें फील होना शुरू हो जाए। जो सेकंड या थर्ड टाइम प्रेग्नेंट होती है उसमें ये वाली मूवमेंट्स थोड़ी जल्दी महसूस होना शुरू हो जाती है विच इज़ अराउंड 18 वीक्स, 4th मंथ के एंड एंड 5th मंथ की स्टार्टिंग। लेकिन अगर हम बात करें ग्रॉस बेबी मूवमेंट्स की तो 5th मंथ के एंड से लेकर 6th एंड 7th मंथ एक ऐसा मंथ रहता है जिसमें माँ ये बता सकती है कि ये बच्चे का सर है, ये बच्चे के पैर है। सो बच्चे की ग्रॉस मूवमेंट्स भी माँ को फील होती है। कई बारी हमें 22 वीक्स पे ही आ जाते हैं, कहते हैं मैडम हमें तो बच्चा घूम ही नहीं रहा, पता ही नहीं चल रहा। 22 वीक्स में माँ को इतना घबराने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उसी टाइम बच्चे की मूवमेंट्स फील होना शुरू होती है। जहाँ तक हम बात करते हैं 8th मंथ और 9th मंथ, क्योंकि बच्चा पूरा हमारा बन जाता है और पूरा हमारा जो टमी है बच्चे से ऑक्यूपाई हो जाता है, तो मूवमेंट्स कंपैरेटिवली 6th और 7th मंथ से कम फील होती हैं। तो जो बच्चा हमारा पूरा ऐसे घूमता हुआ महसूस हो रहा था वो कभी ऐसे और ऐसे होगा क्योंकि जगह ही कम है। उस टाइम पे माँ की मूवमेंट्स का बहुत इम्पॉर्टेंस है। अगर हम बात करें तो पूरे दिन में 10 मूवमेंट्स होनी चाहिए। वैसे तो कोई भी माँ ये बता सकती है कि आज मेरा बच्चा कम घूम रहा है, क्योंकि एक अंदर से फील आता है कि ऐसे नहीं है, आज थोड़ा सा कम महसूस हो रहा है। हम कैसे पता करेंगे कि हमारा बच्चा कम घूम रहा है? उसके लिए पहली बात, अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो आप ग्लूकॉन डी ले सकते हैं। दूसरा, नाश्ते के बाद 1 घंटा, लंच के बाद 1 घंटा और डिनर के बाद 1 घंटा। दैट मीन्स आफ्टर एवरी मील आप पेट पे हाथ रखें और आप अपने बच्चे की मूवमेंट्स को महसूस। सपोज ब्रेकफास्ट के बाद 4 बारी घूम लिया, लंच के बाद 4-5 बारी घूम लिया और डिनर के बाद भी आपकी 5 मूवमेंट्स होगी। सो इफ इन टोटल अगर आपकी 10 मूवमेंट्स हो गई दैट मीन्स एडिक्वेट है। जहाँ आपको महसूस हो रहा है कि मैंने ग्लूकॉन डी भी ले लिया, मैंने मॉनिटर भी कर लिया और हमें लग रहा है कि हमारी मूवमेंट्स 10 से कम है, आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करो। क्या कारण होता है कि हमारी बच्चे की मूवमेंट्स कम फील होती है? 2 बहुत बड़े कारण हैं। पहला कारण होता है कि बच्चे के अराउंड नाल लटकी हुई है जिससे बच्चे की मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो सकती है, और दूसरा बड़ा कारण होता है कि बच्चे के अराउंड जो पानी होता है उसमें कमी आ जाने की वजह से बच्चे की मूवमेंट्स पूरी तरीके से नहीं हो सकती। और ये दोनों कारण ऐसे हैं जिसके लिए डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर से सलाह लेना, जिसमें हम देख के अगर अल्ट्रासाउंड लगता है तो हम अल्ट्रासाउंड एडवाइस कर देते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू शुड सी द मूवमेंट्स। नाउ विद मूवमेंट्स यू कैन ऑल्सो फील अ लिटिल पेन, ओके, विच इज़ एट अराउंड 9th मंथ, क्योंकि हमारी फिक्सिंग पेन शुरू हो जाती है। और विथ मूवमेंट्स अगर आपको दर्द होता है आपके पेट में और वो थोड़े सेकंड्स के लिए रहता है, उसके बाद ठीक हो जाता है, उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको हम ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं विच आर नॉर्मल। तो वो सब गर्भवती महिलाओं को होता है और मूवमेंट्स के साथ होता है। तो अगर वो आपको लगता है मूवमेंट्स के साथ पेन शुरू हुआ लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ, आपका टमी हार्ड हो रहा है, आपको लग रहा है कि बहुत अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, then again you can see your doctor immediately. So in certain conditions, maternal conditions, जहाँ हम मूवमेंट्स का बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं, फर्स्ट होती है बीपी हाई होना प्रेगनेंसी में, दूसरा डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी शुगर पेशेंट को, और तीसरा अगर हमारे किसी भी अल्ट्रासाउंड में कॉर्ड अराउंड नेक है जहाँ 2 लूप्स हैं, वहाँ हम माँ को पूरी तरह से बोलते हैं ध्यान देने के लिए कि अगर आप ध्यान दें, अगर मूवमेंट्स आपको थोड़ी सी भी लगता है कम है तो तुरंत आप अपने डॉक्टर के पास जाके उनको दिखाएं। थैंक यू सो मच।